नमस्कार, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञावाची सेंटेंस की पैसिव बनाना सिखाऊंगा। तो हम लोग मिल करके सीखते हैं इसको। तो ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, जिसमें यू अंडरस्टूड होता है अर्थात यू हिडन होता है, छिपा रहता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग सीखेंगे। तो फॉर ऑर्डर, फॉर कमांड अर्थात आदेश के लिए, आज्ञा के लिए, इम्परेटिव सेंटेंस में जिसमें यू छिपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है, शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग सीखेंगे। तो पहला सूत्र है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिसमें हो अर्थात विद ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, ऐसा सेंटेंस हम लोग लेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या ट्रांजिटिव वर्ब। तो डू इट पहला सेंटेंस है, डू इट इसे कर लो, इसे कर डालो। तो इसे कर लो, इसे कर डालो अर्थ निकल रहा है। डू यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट ऑब्जेक्ट है, इट यहाँ की ऑब्जेक्ट है। तो जब ऐसे वाक्य होते हैं ऑर्डर में तो हम लेट से शुरू करते हैं। वाक्य लेट से शुरुआत होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, बी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से जोड़ देते हैं। तो डू इट तो बन जाएगा लेट इट बी डन, उसके सामने है लेट इट बी डन, इसे कर लिया जाए, इसे करो, इसे कर डालो, इसे कर लिया जाए, ये अर्थ निकलेगा। शट द डोर, शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द डोर यहाँ का ऑब्जेक्ट है अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब है। ये शट मेन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है, लेट से शुरुआत होगा और लेट द डोर वी शट हो जाएगा, क्योंकि शट 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 होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसकी शट ही होती है। लेट द डोर बी शट, दरवाजा बंद कर लिया जाए, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर लिया जाए। थर्ड सेंटेंस है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, खिड़की खोल लो। तो यहाँ पर जो ओपन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द विंडो ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, लेट से शुरू करेंगे, लेट द विंडो बी ओपेंड, ओपेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है अर्थात लेट द विंडो बी ओपेंड, खिड़की खोल दिया जाए, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपेंड अर्थात खिड़की खोल दी जाए। पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट यहाँ की फर्स्ट फॉर्म है, पोस्टेड बनेगी, द लेटर यहाँ का ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो लेट से शुरू होगा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड अर्थात लेटर को छोड़ दिया जाए, पोस्ट कर दिया जाए। सूत्र लिखा हुआ है नीचे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव में, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, ये सूत्र बन जाता है अर्थात लेटो वे। आप याद रखे रहना, आपका सेंटेंस जो है गलत नहीं होगा। कैसे पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है? तो फाइंड आउट ट्रांजिटिव वर्ब, कैसे हम पता लगाएं? तो क्या, कौन, किसको, व्हाट, हुम से ऑब्जेक्ट का पता लगा लेते हैं। जैसे डू इट इसे करो, डू इट क्या करो, इट इसे करो। तो इसे करो, क्या करो का उत्तर इसे मिल रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। शट द डोर, क्या शट करो, द डोर शट करो, उत्तर आपका मिल गया, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। ओपन द विंडो, क्या ओपन करें, विंडो को ओपन करें, ऑब्जेक्ट मिल गया। पोस्ट दिस लेटर, क्या पोस्ट करें, दिस लेटर आपका उत्तर मिल गया, इसलिए दिस लेटर ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट इसमें है कि नहीं है। दो स्थिति बनती है, अदर वर्ड्स का और ऑब्जेक्ट का, दोनों के रूल अलग हैं। अगला वीडियो, पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको जाके देख लेना। निगेटिव कैसे करते हैं, डू नॉट या डोंट, जिसका अर्थ होता है मत, ना, नहीं, निगेटिव में बनेगा। तो निगेट वर्ड है डू नॉट, ठीक है। तो डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड और डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। निगेटिव में एक रहेगा अदर वर्ड, दूसरा रहेगा ऑब्जेक्ट अर्थात जो दूसरा रहेगा डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या मेन वर्ड ना। तो डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड को कैसे बनाएंगे? तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू और अदर वर्ड से जोड़ देंगे। और ऑब्जेक्ट वाला कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, शुड करेंगे, फिर नॉट करेंगे, बी करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये करेंगे, पैसिव बन जाएगी अर्थात ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कब? जब मेन वर्ड होगा या ऑब्जेक्ट होगी तब। और यू आर
ऑर्डर्ड नॉट टू अदर वर्ड कब करेंगे? जब अदर वर्ड होगी तब। देख लेते हैं सेंटेंस और पैसिव बना लेते हैं। तो डू नॉट कम हियर अगेन, डू नॉट कम हियर अगेन, डोंट कम हियर अगेन, दोबारा यहाँ मत आना, नहीं आना, ना आना, अर्थात फिर यहाँ मत आना। तो यहाँ मत आना, यहाँ जो शब्द है वो क्या है? अदर वर्ड है। कम जो है मेन वर्ब है और अगेन जो है, अगेन डू नॉट कम, कम यहाँ का मेन वर्ब है, हियर यहाँ का अदर वर्ड है। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम हियर अगेन, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम हियर अगेन, दोबारा यहाँ मत आना। ठीक है, यहाँ दोबारा ना आना, अर्थात यहाँ दोबारा ना आने की आज्ञा दी जाती है। तो क्या करते हो? डू को हटा देते हो और यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड को पेस्ट कर देते हो। तो यहाँ पर क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम हियर, हियर अगेन अदर वर्ड के रूप में आपने ले लिया, पेस्ट कर दिया आगे, बस कुछ करना नहीं। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, अब द पुअर जो है यहाँ का ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। इंसल्ट का इंसल्टेड, कम का क्या होगा? कम, केम कम होगी, तो इंसल्टेड होगा यहाँ पर। और कम केम कम जो है होती है, तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर क्या हो गया? डू हटा दिया, तो डू हटाया और यहाँ पर क्योंकि ऊपर वाला देखेंगे तो शुड होगा, तो निगेटिव है इसलिए नॉट होगी, तो द पुअर को पहले ले आएंगे। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, अर्थात गरीबों को सताया न जाए या गरीबों को अपमानित न किया जाए, गरीबों को अपमानित ना करें और गरीबों को अपमानित न किया जाए। ठीक है, ये अर्थ निकलता है। अगला देखते हैं फॉर रिक्वेस्ट में, जब प्रार्थना होती है, निवेदन होता है, तो रिक्वेस्ट के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक काइंडली, एक प्लीज। लास्ट में आ सकता है, शुरुआत में आ सकता है, स्थिति के ऊपर है, कहीं भी होगा। तो काइंडली और प्लीज, काइंडली का अर्थ कृपा करके, प्लीज का अर्थ कृपया, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और एक फ्रेज गढ़ते हैं, वो फ्रेज होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रहती है उसको पेस्ट कर देते हैं। प्लीज कम, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम, यू आर रिक्वेस्टेड कम, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू मिला, कम को पेस्ट कर दिया। प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाइए, कृपया यहाँ बैठो। ठीक है, तो प्लीज को रिमूव किए, सिट हियर यहाँ का बचा, फ्रेज ले आए, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर पेस्ट कर दिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि यहाँ बैठ जाओ। आपसे प्रार्थना की जाती है यहाँ बैठने की, या आपसे प्रार्थना की जाती है यहाँ आने की। तो काइंडली लिसन मी, अगला सेंटेंस है, काइंडली कृपा करके, लिसन टू मी, लिसन मी, लिसन के साथ टू होता है, तो लिसन मी कृपया करके मुझको सुन लो। ठीक है, काइंडली को रिमूव करेंगे, लिसन मी आपका शेष बचा रहेगा, उसी को पेस्ट करना है किस फ्रेज में? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन मी, अर्थात मुझे सुनने की कृपा करें, मुझे सुनने की कृपा करें, कृपा करके मुझे सुने। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन मी, आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है कि मुझे सुने। ठीक है, सुनने की विनती की जाती है। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यहाँ का दिस लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और काइंडली को हटाए, पोस्ट मेन वर्ब है, क्या करना है? काइंडली को हटा देंगे, फ्रेज मिल जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की चिंता नहीं करनी है, केवल वर्ब की क्या ढूंढना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो पेस्ट दिस लेटर है अदर वर्ड है, मेन वर्ब है, उसी को पेस्ट करना है। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। प्लीज सिट डाउन, कृपा करके बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। प्लीज रिमूव किया, सिट डाउन बचा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन पेस्ट कर दिया, अर्थात आपसे बैठने की रिक्वेस्ट की जाती है, विनती की जाती है, प्रार्थना की जाती है। नोट देख लेते हैं, प्लीज एंड काइंडली आर रिमूव्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स। इन शब्दों के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड को जोड़ देते हैं। तो ये रहा फॉर रिक्वेस्ट का काइंडली और प्लीज जो रिमूव करके बनाया जाता है और पेस्ट किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अदर वर्ड अगर होती है तो। नेक्स्ट है फॉर एडवाइस, सलाह
और आदेश की स्थिति में, आपको पता ही न चले सलाह है कि आदेश है, तब क्या करेंगे? तब दोनों स्थिति आप यूज कर सकते हो। शुड बी का भी प्रयोग कर सकते हो, लेट बी का भी प्रयोग कर सकते हो, अर्थात लेट बी से बना सकते हो, शुड बी से बना सकते हो। सूत्र देख लेते हैं। फार्मूला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एडवाइस के लिए, ऑब्जेक्ट तुरंत ले आएंगे, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना देंगे पैसिव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा, एडवाइस में ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस अर्थात हेल्प सहायता करो, किसकी? द हेल्पलेस, जो निसहाय है, जो असहाय है, उनकी सहायता करो। तो क्या होगा कि यहाँ पर द हेल्पलेस ऑब्जेक्ट के रूप में लिए, ठीक है, और शुड बी पेस्ट किए अपनी तरफ से, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए हेल्प का, हेल्प्ड। द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड अर्थात गरीबों की, असहायों की सहायता किया जाए, किया जाना चाहिए, किया जाए, किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो क्या होगा? लव यहाँ का मेन वर्ब है, लव्ड हो जाएगा। योर कंट्री ऑब्जेक्ट है, जब योर कंट्री ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? योर कंट्री से ही शुरुआत होगी पैसिव की। तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड, अपने देश से प्रेम किया जाना चाहिए, अपने परिवार से प्रेम किया जाना चाहिए, अपने देश से, अपने गाँव से प्रेम किया जाना चाहिए, प्रेम करो। तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, क्या पेस्ट करना है? पहले हम ले आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी अपनी तरफ से, किसके लिए? चाहिए के अर्थ में, सलाह के लिए, और लव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म को रख दे रहे हैं, किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ निकल रहा है। अर्थात असहायों की सहायता करो, अपने देश से प्रेम करो, असहायों की सहायता की जाए, किया जाए या किया जाना चाहिए, अपने देश से प्रेम किया जाना चाहिए या किया जाए, ये अर्थ निकलेगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया, एक जो है पॉजिटिव में, दूसरा निगेटिव में, तीसरा काइंडली या प्लीज का, और चौथा एडवाइस में शुड बी से। बस इतना ही। अपने मित्रों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।